और इस अहम खबर पर हमारे साथ अंजनी पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका हम रुख कर सकते हैं। अंजनी, क्या स्थिति बन रही है? पुलिस के पास कितने सबूत अहम जुट चुके हैं और क्या क्या बाकी है? अभी क्या रणनीति है पुलिस की? देखिए, अभी तक जो सबसे बड़ा टास्क था पुलिस के सामने, जो शीना थी उसके बायोलॉजिकल फादर को ढूंढना, यानी सिद्धार्थ दास तक पहुंचना, जो कि अब तक लापता बताए जा रहे थे, वो अब मिल चुके हैं। अब पुलिस उनको जल्द से जल्द मुंबई लाएगी और इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। हालांकि वो शक के दायरे में नहीं है, लेकिन ये जरूर पुलिस जानना चाहेगी कि आखिर इंद्राणी से उनके कैसे संबंध थे और उनके बच्चे कब उनसे अलग हुए। इन सारी बातों को जोड़ने के फिराक में मुंबई पुलिस लगेगी। इसके अलावा जो फॉरेंसिक बातें हैं, यानी कि जो उस दिन का CDR है, जो कार है, उसको रिकवर करना, इसके अलावा जहां पे डेड बॉडी रिकवर की गई थी उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट आने, ये सारे जो टेक्निकल एविडेंस हैं उसको जुटाने में मुंबई पुलिस लगी हुई है। क्योंकि इस पूरी घटना का कोई आई विटनेस नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के आधार पर। पहले पति के बारे में क्या कह रही है? यहाँ पर क्या दास सामने आ चुके हैं? पहले ये कहा जा रहा था कि वो लापता बताए गए थे, अब क्या वो सामने आ चुके हैं? क्या बता रही है पुलिस इस बारे में? देखिए, दास सामने आ चुके हैं, मीडिया चैनल को बाकायदा इंटरव्यू भी दे रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जो दोनों बेटे, यानी कि जो मिखाइल और उनकी बेटी जिसकी मौत हो गई है शीना, ये दोनों उसकी ही बच्चे हैं और इसके लिए वो बाकायदे DNA टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंद्राणी जो थी, जब उनके साथ शादी हुई थी, तब से उसके बाद से ही ऐसा उनको लग रहा था कि बहुत एम्बिशियस और मनी माइंडेड लेडी हैं और आगे बढ़ने के लिए कोई भी स्टेप उठा सकती हैं। इन सारी बातों का खुलासा सिद्धार्थ दास ने किया है। अब इस मामले में एक और भी बात सामने आ रही है कि ये पूरा मामला खुला कैसे, इसको लेके भी कई अटकलें हैं। जिसमें एक फोन कॉल आया था खार पुलिस स्टेशन में और उस फोन कॉल के जरिए बताया गया था कि इंद्राणी की ये जो शीना है वो लापता नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस ये भी मान के चली कि क्या इस पूरे कड़ी को कहीं न कहीं सिद्धार्थ दास जानता था और सिद्धार्थ दास ने ही तो नहीं फोन किया था। इन सभी बातों को लेकर जांच की जाएगी। पुलिस जो है इस पूरे केस में, चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस है, तो सारे सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जुटाने में लगी हुई है, सारे फॉरेंसिक। आखिरी सवाल, जांच कराने के करा लेगी पुलिस, क्या बता रही है इस बारे में? देखिए, नार्को टेस्ट की अर्जी तो भी नहीं डाली गई है। अभी अगले सुनवाई में शायद पुलिस तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट के बारे में अदालत के सामने अर्जी डाले, लेकिन पुलिस अभी जल्दीबाजी में नहीं है। क्योंकि नार्को टेस्ट जैसे जो केसेस होते हैं, जुडिशरी कस्टडी में जाने के बाद भी इजाजत मिल जाती है। तो ये जरूर है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जिस तरह से कहा है कि 33 दिन के अंदर इस पूरे मामले का। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब यहां रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि सिद्धार्थ दास सामने आ चुके हैं। उन्होंने मीडिया के सामने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि DNA टेस्ट के लिए वो तैयार है और पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे। शीना के संपर्क में भी थे सिद्धार्थ दास। तमाम खुलासे, उम्मीद ये की जा रही है कि इस मर्डर केस से जुड़ी हुई तमाम बातें सामने आ सकती है। शीना के पिता सिद्धार्थ दास अब सामने आ चुके हैं और उन्होंने तमाम बातें मीडिया के सामने भी रखी है। शीना